आज का जो नोटिफिकेशन होगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का होगा, और ये नोटिफिकेशन असिस्टेंट लोको पायलट वैकेंसी की मैं अगर मैं बात करूं तो वैकेंसी ऑल इंडिया में 5696 वैकेंसी है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि इंडियन रेलवे को शर्म आनी चाहिए कि एक तो वैकेंसी निकालते नहीं है, मतलब कि यार वैकेंसी निकालते हैं क्या? असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी ऑल इंडिया में 5696 की वैकेंसी है। इतना बड़ा देश है और इंडियन रेलवे को बैकबोन कहा जाता है भारत की, तो मतलब कम से कम इतनी वैकेंसी तो होनी चाहिए, 15 से कम 20,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी होनी चाहिए। तो सरकार ने इतनी कम वैकेंसी निकाली है। एक तो वैकेंसी निकाल देते फिर ये एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराते हैं। तो हम इसी नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस नोटिफिकेशन को कैसे अप्रोच करोगे। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है, मैंने कहीं से भी ये इधर उधर से नहीं देखा है। इन्होंने बोला भी है कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही देखना है। तो सबसे पहले हम डेट की बात करते हैं। देखिए, ये नोटिफिकेशन आज जारी किया गया है 19 जनवरी को, और 20 जनवरी 2024 से आप अपने जो आवेदन है ऑनलाइन फॉर्म है उसको भर सकते हो। लास्ट डेट कब रहेगी? 19 फरवरी 2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी। और यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन विंडो है करेक्शन वगैरह की, वो एक दिन मतलब 20 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक के बीच में रहेगी। तो इम्पोर्टेंट डेट होगी। अब बात करते हैं लेवल 2, सॉरी सैलरी की। तो लेवल 2 पर आपको सैलरी मिलेगी 19,900 से आपकी सैलरी बेसिक पे होता है। तो सैलरी तो बहुत अच्छी होती है मतलब। और एज आपकी कितनी होनी चाहिए? 18 से 30 साल के बीच में होना चाहिए। और हाँ, 1/7/2024 यानी 1 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग आपकी एज की कैलकुलेशन की जाएगी। और 5696 वैकेंसी है। मैं तो कहता हूँ कि इसको भी मत निकालते, कोई नाम थोड़ी करना था वैकेंसी निकाल के कि इतनी कम वैकेंसी निकालेगी, 5000 वैकेंसी है, और वैकेंसी निकाल देते हैं फिर इनके एग्जाम का कोई अता पता नहीं होता है। तो एज के बारे में मैंने बता दिया। अभी आपकी जो एज क्राइटेरिया है उसके बारे में भी देखेंगे आगे। देखिए, थोड़ा सा, हाँ, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप इनकी जो हेल्पलाइन नंबर है ये, और इनको ईमेल भी आप ड्रॉप कर सकते हो। हेल्पलाइन नंबर कॉल कर लेना। वैसे तो सरकार का नंबर है ये, और सरकार आपको पता है कभी फ़ोन नहीं उठाती, इससे तो छोड़ो। ये मेडिकल फिटनेस के लिए यहाँ पर जो कुछ फिजिकल वो है कि आपके पास मेडिकल के लिए एक क्राइटेरिया होना चाहिए। कोई भी भर सकता है, भूटान के लोग, नेपाल के लोग। अब 5,000 की वैकेंसी में इन नेपालियों को भी बुला लिया है, 5,000 की वैकेंसी में इन भूटानियों को भी बुला लिया है, पाकिस्तानियों को और बुला लेते हैं। अब देखिए, एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा आपको अगर आप एस सी एस टी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो 5 साल का, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों को 3 साल का, और एक्स सर्विस मतलब आप देख लेना आप जिस भी कैटेगरी में आ रहे हो। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यहाँ पर ये मतलब पूरा डिटेल से दिया गया है। अब बात करते हैं, देखिए ये बहुत जरूरी है। अगर आप जनरल या ईडब्ल्यू एस की कैटेगरी में आते हैं तो जो ऐसे 2/7/1994, देखिए 2 जुलाई और 1994 से पहले आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कैटेगरी में आते हो तो इससे पहले डेट ऑफ बर्थ आपका नहीं होना चाहिए। और जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों, मतलब ये केवल जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ही है। कौन सा? 2 जुलाई 1994। ठीक है, अब बात करते हैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की। तो इसमें भी 2 जुलाई 1991, मतलब अगर 2 जुलाई 1991 से पहले किसी का डेट ऑफ बर्थ है तो वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता है। आप समझ गए? ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर। अब बात करते हैं एस सी एस टी। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि 2 जुलाई 1989 से पहले एस सी और एस टी वालों के लिए इस डेट से पहले उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। और हाँ, इस डेट के बाद भी नहीं होना चाहिए किसी का भी, मतलब चाहे आप जनरल में आते हो या फिर ओबीसी में आते हो या एस सी एस टी में आते हो। तो 1 जुलाई 2006, 1 जुलाई 2006 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। इन ही डेट के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और हाँ, आपने कोई भी गलती करी तो, या फिर कुछ भी आपकी एज एज में कुछ गड़बड़ पाई गई तो फिर ये डिस्क्वालीफाई कर देंगे आपको, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। तो डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे आप ऑटोमेटिकली। इसलिए आपको कोई ऐसी अनाप शनाप एज नहीं भरनी है। आपको अगर आपको इसके लायक बनने लायक तभी भरना।
अब फीस कितनी है, 500 है, 250 रुपये। आप किस कैटेगरी में आते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर 250 रुपये किसके लिए फीस है, फॉर द कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू यो SC ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, उनके लिए 250 रुपये फीस है, और बाकी के लिए 500 रुपये फीस है। कुछ रिफंडेबल के बारे में भी बोला गया है, वो बात की बात देखेंगे हम। पहले आप इस लायक तो हो जाओ कि स्टेज 1 का एग्जाम निकाल लो। और यहाँ पर ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में यहाँ पर दिया गया है, वो पढ़ लेना भाई जिसको चाहिए। मैं नोटिफिकेशन इसका डाल दूंगा। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपका 5 चीज़ों से आपको पास होना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेज आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। ये आपको जो है इसमें कोई मेरिट में इसका कोई रोल नहीं रहेगा, बस हाँ इसको आपको अच्छे मार्क्स से पास करना होगा। दूसरा सेकंड स्टेज वाला होगा, फिर उसके बाद में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो हम वन बाय वन फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेज जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, और जब आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी इसमें इसका कोई रोल नहीं होगा, मतलब आपको एक टाइप का ये प्री हो गया। तो आपको प्री क्वालिफाई करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि 35% या कुछ ऐसा है, इसमें आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। अब बात करते हैं कि भाई पैटर्न क्या है कंप्यूटर फर्स्ट स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 होंगे, और मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे मतलब 75 मार्क्स का होगा। एक एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। अगर आपने गलत कर दिए तो आपका 1/3 मार्क्स चला जाएगा, समझ गए आप। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। यही सिलेबस है। मैथमेटिक्स में क्या पूछेंगे, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, बोर्ड मास हो गया, डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, एलसीएम एचसीएफ, ये सारी चीजें, रेशो, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। मेंटल एबिलिटी के अंदर रीजनिंग पूछी जाएगी, जैसे जैसे जंबल हो गए, विन डायग्राम हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया। जनरल साइंस के अंदर देखिए 10th लेवल का पूछेंगे, इन्होंने बोला है। जनरल अवेयरनेस के अंदर इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि जनरल साइंस ये हो गया कि करंट अफेयर, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, जितने भी अवार्ड अवार्ड दिए जाते हैं वो क्वेश्चन पूछेंगे। अब बात करते हैं स्टेज सेकंड की। स्टेज सेकंड में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको, स्टेज सेकंड को। तो यहाँ पर हम पार्ट करते हैं, पहले वाले पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर, दोनों के अंदर 175 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। पार्ट ए के अंदर 90 मिनट दी जाएंगी आपको, और 100 क्वेश्चन होंगे। पार्ट बी के अंदर 60 मिनट दी जाएंगी और 75 क्वेश्चन होंगे। अगर आपने, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होगा, आपने गलत कर दिया तो आपके 1/3 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। पार्ट ए, देखिए ये जो पार्ट ए देख रहे हो ना, पार्ट ए का जो पेपर होगा, इसी पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। आप समझ गए। और जो पार्ट बी है ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, तो आपको इसमें 35% मार्क्स सिक्योर करने हैं पार्ट बी के अंदर। पार्ट ए का सिलेबस यहाँ पर दे दिया, जैसे मैथमेटिक्स में सिलेबस वही है, बस थोड़ा लेवल हाई हो जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, जैसे ये स्पीड, मतलब कुछ आपको पता होना चाहिए ना कि भाई आप असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जा रहे हो, तो ये सारी चीजें तो आपको आनी चाहिए। अभी क्वालिफिकेशन भी हम आगे देखेंगे। और पार्ट बी का यहाँ पर देखिए, पार्ट बी का इन्होंने ये बोला है कि आपको इनकी वेबसाइट पर आपको आपका सिलेबस मिल जाएगा भाई। आप जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो, सॉरी, तो आपको इनकी वेबसाइट पे इस पर विजिट कर लेना है और अपना सिलेबस देख लेना पार्ट बी का। अब हम आगे चलते हैं। इन्होंने ये बोला है कि भाई आप जो भी अपना फोटो लगाओगे उसकी 12 कॉपी आपके पास होनी चाहिए जब तक सिलेक्शन प्रोसेस ना हो जाए पूरा। और आपकी जो कलर फोटो होना चाहिए वो रिसेंटली होना चाहिए, 30 से 70 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर कोई आपने काला चश्मा और टोपी वोपी नहीं लगानी चाहिए आपको। और फिर उसके बाद में आपका जो सिग्नेचर होना चाहिए 30 से 70 KB के बीच में, उसका जो साइज होना चाहिए, और JPEG के फॉर्मेट में होना चाहिए। SC ST सर्टिफिकेट जिनको भाई एक इसमें रिक्वेस्ट करनी है कि फ्री पास चाहिए उनको, तो 500 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर ये जोन है, ऑल इंडिया वैकेंसी है ये वैसे। तो मिनिमम, हाँ सॉरी, ये एग्जामिनेशन आपके यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर दिया गया है कि किस किस लैंग्वेज में होगा। देखिए इन्होंने ये बोला है कि हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल होगा। और जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको लैंग्वेज बोला जाएगा भाई आप किस में अपना जो है
एग्जाम देना चाहते हो, यहाँ पर 13 लैंग्वेज दी गई है। तो 13 लैंग्वेज में से आप कोई सा भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर ये कुछ नहीं है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 19,900। और यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन पढ़ते हैं। देखिए आपने 10th की हो, समझ गया हूँ, आपने 10th किया हो और आईटीआई की हो। आईटीआई जिससे भी की हो तो एनसीबीईटी और एससीबीटी के द्वारा जो सर्टिफिकेट मिलता है वही सर्टिफिकेट वैलिड होगा। तो आपने फीटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और यहाँ पर ये मेंटेनेंस, ये इनमें आईटीआई की हो, ठीक है। या फिर आपने ये किया हो कि भैया आपने 10th कर लिया और 10th करने के बाद आपने डिप्लोमा किया हो। डिप्लोमा हो गया जैसे कि आपने इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मतलब इसमें मैकेनिकल, इसमें आपने डिप्लोमा किया हुआ तब आप भर सकते हो। फिर उसके बाद में अगर आपने इंजीनियरिंग की है, इंजीनियरिंग का मतलब अगर आपने मान लो कि बीई या बीटेक किया हुआ है और मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की गई है, तब भी आप फॉर्म को भर सकते हो। तो मतलब ये जो है जो टेक्निकल वाले होते हैं एक्चुअली उन्हीं के लिए निकली गई है, एक टाइप की टेक्निकल ही बोलेंगे उनको। यहाँ पर ये वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है किस रीजन के लिए कितनी निकली हुई है यहाँ पर। गवर्नमेंट को ये वैकेंसी मतलब शर्म नहीं आती है कि इतनी कम वैकेंसी निकाल दो है। एक तो छोड़ो, देखिए यहाँ पर ये फॉर्मेट दिए गए हैं कि भैया आपको जो अपना जो SC ST के लिए कैंडिडेट के लिए जो सर्टिफिकेट मंगवाना है वो इस फॉर्मेट का होना चाहिए। और जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है उनको जो सर्टिफिकेट बनवाना होता है वो। हाँ, एक और बात मैं यहाँ पर अभी जरूरी वो ना भूल गया मैं। देखिए इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि मैंने ऊपर देखा था कि हाँ 19/2/2024 से पहले पहले आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो उसका सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए। अगर उसके बाद में मिलता है तो भैया वो वैलिड नहीं होगा, आपका फॉर्म रद्द, आपका कुछ नहीं हो सकता है। तो ये इन्होंने बोला है। ये भले से ये एग्जाम 2050 में करा दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनका तो कोई नहीं लेना देना होता है, मतलब ये एग्जाम कराए ना कराए, लेकिन स्टूडेंट्स को बोल कर रखा हुआ है इन्होंने 19 फरवरी 2024 से पहले पहले उसका डॉक्यूमेंट जो सर्टिफिकेट उसके पास होनी चाहिए। एग्जाम ये चाहे कराए ना कराए भूल जाए, मेरे को तो ऐसा लगता है कि नींद सभी जागी हैं शायद ये। तो सर्टिफिकेट देख लो यहाँ पर, ये ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आप इस फॉर्मेट में होना चाहिए। सेल्फ डिक्लेरेशन होता है जब उसमें आप ओन, देखिए कुछ ऐसा यूपी में आप अप्लाई करते हो तो यूपी में ऑनलाइन हो जाता है, बिहार में, वेस्ट बंगाल में ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है, तो उसमें एक सेल्फ डिक्लेरेशन लगाना पड़ता है कि भाई मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं इस डिस्ट्रिक्ट का इसका ही रहने वाला हूँ, सिग्नेचर, फोटो, प्लेस, डेट ये डाल के उसको ऑनलाइन भरना पड़ता है, ठीक है। ई साथी से आप ई साथी यूपी से अप्लाई कर रहे हो तो ई साथी पे जाकर आप ये अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल हाँ, इंग्लिश वाला अप्लाई करना है आपको, इंग्लिश वाला। उसमें दो आते हैं, एक तो आता है कास्ट में, जब आप जाओगे तो उसमें आता है एक हिंदी और एक इंग्लिश। तो इंग्लिश वाला जो है वो सेंटर में जो वैकेंसी निकलती है उसके लिए जो ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट चाहिए होता है वो तो वहां से अप्लाई करना होना होता है। इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ये होना चाहिए, ठीक है। तो इस फॉर्मेट इसलिए जरूरी होता है कि आपको भाई ये है। और यहाँ पर देखिए, तो इसलिए आप कभी पता लगा आपने कोई दूसरा सर्टिफिकेट बनवा रखा है तो ये बहुत ज़रूरी होता है। इन्होंने आपको जो भी चाहिए, मैं इसको डॉक्यूमेंट को जो है पीडीएफ को अटैच कर दूंगा नीचे। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई आप इस डॉक्यूमेंट को कैसे अप्रोच करोगे। तो सबसे पहले आपको इंडियन रेलवे डाल देना है यहाँ पर, इंडियन ये इसकी वेबसाइट, और इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट आ रहा है, रिक्रूटमेंट पर क्लिक कर देना और ये जो अहमदाबाद है ऊपर इसी पर क्लिक कर दो आप। जैसे ही आपके पास ये आएगा तो देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है ऊपर ही, सेंट्रलाइज्ड सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, ये नंबर दे रखा है हिंदी। और तो आप इस पर क्लिक कर दो तो आपके सामने नोटिफिकेशन ओपन हो जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी खोल कर रखा हुआ था। ये देखिए यहाँ पर दोनों में जैसे आप करोगे तो दोनों में मिलेगा आपको इंग्लिश और हिंदी। जैसे ही हिंदी और इंग्लिश जिसमें भी आपको ये इसको करना है, पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। मैंने यहाँ पर ये मैं दोनों अटैच करा दूंगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये हिंदी में, अभी अभी आप फॉर्म नहीं भर सकते हो,
20 तारीख से, यानी कल से आप अपने जो ऑनलाइन फॉर्म का आवेदन कर सकते हो। ये हिंदी में मैं दोनों अटैच करा दूंगा, हिंदी इंग्लिश। तो ऐसा कुछ बचा तो नहीं है इसके अंदर जो मैंने ना बताया।